21 दिसंबर 2024 को सेमिनार हो रहा है दिल्ली के द्वारका में, और ये अपनी तरह का भारत का पहला सेमिनार है। आपने सेमिनार बड़े देखे, बड़े सुने, न्यूज चैनलों के सेमिनार हैं जो फुली पॉलिटिक्स पे होते हैं, पक्ष विपक्ष पे होते हैं, सरकारी की योजनाओं उसकी असफलता विफलता पे होती है। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स आदि भी सेमिनार करते हैं, तो ज्यादातर सरकार के मुखपत्र की तरह वही सरकार के, और या फिर आरोप प्रत्यारोप का खेल होता है। ये सेमिनार धर्म को लेकर है और धर्म की समसामयिकता को लेकर है। धर्म हमेशा टाइमलेस होता है, स्पेसलेस, टाइमलेस जो है, यानी हर काल में, वो सतयुग होगा या कलयुग, सूर्य उसी तरह से उदित होंगे, उसी तरह से अस्त होंगे, पानी का वही गुण होगा, हवा वही प्राणवायु बनकर बहेगी, प्रकृति उसी तरह से हम सबको आच्छादित करेगी, और जो नहीं बदलता है वही सनातन है। सनातन का मतलब है जो शाश्वत है। और इसलिए धर्म हमेशा समसामयिक है। धर्म पुरातन भी है और धर्म नूतन भी है। तो धर्म की समझ हिंदू समाज के अंदर इतनी गहरी थी कभी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वो धर्म की समझ स्नेह स्नेह क्षीण होने लगी। धर्म को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व के गुरुकुलों में वेद आदि का पठन पाठन होता था, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान मिलते थे। यदि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, दुर्योधन आचार्य के गुरुकुल में थे, तो न सिर्फ वो शास्त्र न केवल वो शस्त्र सीख रहे थे, बल्कि उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान था। तभी पहले का समाज धर्म विहीन आचरण नहीं करता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद स्नेह स्नेह भारत के जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उन सबसे हिंदू धर्म को निकाल फेंका गया। नीति कथाएं निकाल फेंकी गई, बोध कथाएं निकाल फेंकी गई, प्रहलाद और ध्रुव की कथाएं निकाल फेंकी गई, राम और कृष्ण को मिथक कह दिया गया, शिव को भी मिथक कह दिया गया। और हमारे जो बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए धर्म, वो उससे विलग करके सेकुलरिज्म का धतूरा चटाया गया। लेकिन यही अगर सबके साथ होता तो बुरा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जो मजहबी बिरादरी है, अब ब्राह्मिक थॉट्स वाले लोग हैं, वो अपने पंथ की किताब पढ़ा सकते थे, अपने महापुरुषों के बारे में बता सकते हैं, वो कुरान हदीस सब पढ़ा सकते हैं, वो बाइबल आदि सब पढ़ा सकते हैं। अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि ये असंतुलन व्याप्त होता गया। जैसे जैसे धर्म की जानकार पीढ़ी थी, तब तक तो वो इसको काउंटर करती रही, ठटती रही, मुकाबला करती रही। लेकिन ज्यों ज्यों वो विलग पुरानी पीढ़ी चलती चली गई, समाप्त होती गई, मृत्यु उनको लीलता गया, नई पीढ़ी आती गई, और धीरे धीरे वो स्टेज आया कि एक तरफ तो अब्राह्मिकों को उनके पूरे रिलीजन मजहब का ज्ञान हो गया कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और दूसरी तरफ हिंदुओं को उनके शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं दिया गया। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू अपने माता पिता का सम्मान करना भी छोड़ दिए, और माता पिता पुत्र के कर्तव्य के पथ में आते रहे, वो आने से जो उनको बचाव करना था वानप्रस्थ में, वो नहीं किया उन्होंने। समाज की जो राजनीति है, जो सबको दिशा देती है, आपके नाली खरंजे से लेकर आपकी शिक्षा नीति तक, आपकी विदेश नीति से लेकर आपकी रक्षा नीति तक, आपके गली मोहल्ले के आपकी दवा नीति, स्वास्थ्य नीति से लेकर पर्यावरण नीति तक, वो सब एक तरह से सेकुलर रूप लिया। और सेकुलर का मतलब हो गया एंटी हिंदू रूप। और उन्होंने आपको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया, पर उनके लिए योजनाएं चालू की, उनके लिए मदरसे हो गए, उनके लिए मिशनरीज की कॉन्वेंट स्कूल हुआ। और हमारी जो शिक्षा नीति थी, उसमें जो पढ़ाई लिखाई था, उसको खत्म करके हमें भी धकेला गया कन्वेंट में पढ़ने के लिए,
कई जगह हिंदुओं को धकेला गया मदरसे में पढ़ने के लिए। यानी टोटलिटी में भारत को एक अब्राहमिक स्टेट के प्रिंसिपल्स पे ढालने का प्रयास हुआ स्वतंत्रता के बाद। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, नीतियां वही है, नीतियां नहीं बदली है। कांग्रेस ने यदि प्रेम्बल्स में, संविधान के प्रस्तावना में सेकुलरिज्म डाला, समाजवाद डाला, तो भाजपा आई, उसने उसको कंटिन्यू किया, सेकुलरिज्म समाजवाद नहीं हटाया। कांग्रेस की अन्य नीतियों को बदलने का प्रयास किया, लेकिन इसको नहीं हटाया, क्योंकि ये भी उनको सूट करता है। और फिर हिंदुओं को स्नेह स्नेह जातियों में तोड़ा गया, तो हिंदू शक्ति को खत्म किया गया, मुट्ठी को ऐसे खोल दिया गया, और फिर एक एक उंगलियां चटकाई जाने लगी मंडल कमीशन के बाद से, और SC ST और इन सब के जरिए सवर्ण आदि के नाम पे ये सब चीजें हुई कस के। सवर्णों का तो गिनती ही नहीं अब है। तो ऐसे में धर्म की शिक्षा कौन देगा? धर्म की शिक्षा का देने का दायित्व था हमारे धर्म गुरुओं पर वो कथा वाचन में उन्होंने वही अरब के, अमेरिका के और सरकार के, भारत के सरकारों के, किसी की भी रही हो, उन्हीं के एजेंडे को अपनाया, और उन्होंने कथा में दूषण पैदा किया, ताकि रामायण महाभारत के प्रति जो कुछ पीढ़ियां बची है, जिनके दृष्टिकोण स्पष्ट हैं, उन दृष्टिकोण को समाप्त किया जाए। बड़ी बड़ी हिंदू संस्थाएं काम करने लगी, संस्थाएं अपनी सरकार बनाने लगी, और इन संस्थाओं ने धर्म को सोखने का काम किया। हिंदू के पूरे ऊर्जा को सोखकर इन्होंने अपना विकास किया। इनके लिए मंदिर का महत्व नहीं था, ये मंदिर तोड़ने लगे। इनके लिए मूर्तियों का महत्व नहीं था, ये विग्रह उखाड़ने लगे। इन्होंने कहा कि हम हिंदू जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें संशोधन होने चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ये तो जीवन शैली है। और फिर कहा हिंदू वो है जो भारत में रहता है, वो सब हिंदू है। यानी हिंदू धर्म को ही, हिंदू धर्म के लोगों को भी बिल्कुल पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। तो जब आप भ्रमित रहेंगे, युद्ध में आप खड़े हैं और आप भ्रमित हैं कि क्या करें, तो दुश्मन आपका गला काट जाएगा। आपके मृत्यु, आपके विलोपन, आपके विध्वंस के पीछे सबसे बड़ा कारण भ्रम की स्थिति है। थोड़ा सा जब हेमू लड़ रहे थे, अकबर और हेमू की लड़ाई हुई पानीपत में, तो हेमू की आंख में तीर लगी। अब पूरे तीर लगी, वो लड़ते, लेकिन पूरे सेना में ये बवाल मच गया कि हेमू मर गए। अब भ्रम की स्थिति बन गई, और जब भ्रम की स्थिति बनी, तो वो जो विक्रमादित्य हेमचंद्र थे, उनकी सेना बिखर गई। अकबर की सेना ने काट दिया और हेमू गिरफ्तार कर लिए गए, काट दिए गए। ये जो भ्रम है, ये सबसे पहले मारने के अस्त्र के रूप में उपयोग में आता है, और हिंदू समाज को पूरी तरह से भ्रमित करने का खेल चल रहा है पंचमक्कारों द्वारा, यानी कि आपको मसीहवादी, मोहम्मदवादी, मार्क्सवादी, मैकालेवादी और मीडिया, 5 पंचमक्कारों के द्वारा, एंड 60 मक्कार ये जो नेतावादी बन गए हैं, संघवादी बन गए हैं। तो ये हिंदू धर्म से विलग करने का प्रयास कर रहे हैं। और दुख है कि हिंदू धर्म के लिए जो कथावाचक, तो उनकी भूमिका खत्म, मतलब वो तो अली मौला हो गए। शंकराचार्यों की जो भूमिका थी वो निर्वहन कर रहे हैं, राम मंदिर हमें दिलवाया, अभी गौरक्षा अभियान चला रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका को नष्ट करने के लिए नकली शंकराचार्य खड़े कर दिए गए, नकली मठ खड़े कर दिए गए। शंकराचार्य जिनको मान्यता देते हैं अखाड़ों आदि की, उन अखाड़ों से महामंडलेश्वर को मान्यता दिलाई जाने लगी। ये सारा खेल शुरू हो गया, तो हिंदू और भ्रमित हुआ कि कौन हमारे असली, कौन हमारे नकली, उनको पता नहीं चला। तो ऐसे में धर्म छूटता गया और राजनीति हावी होती गई। ऐसे में हम लोग आए हैं कि धर्मनिष्ठ राजनीति, धर्म सापेक्ष राजनीति, और इसके लिए ये पहला सेमिनार है कि ये देश किसका है। पुराणों से हम ले रहे हैं कि राम, कृष्ण, शिव और शक्ति, ये जो रूप और शिव में ही गणपति भी आ जाते हैं। तो राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, यानी भारत के पूरे मानस को जो बनाया, राम और कृष्ण ने मनुष्य अवतार लिए, और शिव ने हमें योग से लेकर धर्म तक का वह जो अनादि अनंत ईश्वरत्व है उसका बोध कराया, और शक्ति ने इनके शक्ति का बोध कराया, राम कृष्ण शिव सबके शक्ति का बोध कराया। और इस पर मैंने कहा धर्मनिष्ठ राजनीति, तो मैंने एक राजनेता का बयान लिया, राम मनोहर लोहिया का, जिन्होंने कहा कि भारत के महानता के 3 बड़े स्वप्न हैं, राम, कृष्ण, शिव, इनके बिना भारत नहीं बनता। एक पॉलिटिशियन ने भी कहा इस बात को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत को बुद्ध का देश,
गांधी का देश और अवसरवादी हिंदुत्व का देश। ये जो मक्कारवादी हैं, पंचमक्कारवादी, इस्लाम, ईसाइयत, इन सब वाला जो लोग हैं, ये सफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये हमारे ही लोगों द्वारा हमारे किले का दरवाजा खुलवा रहे हैं। जब हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हमारे लोग कहेंगे तो वो कहेंगे धर्म नहीं है, मेरे धर्म में, मजहब में आ जाओ। वो कहेंगे कि मूर्ति 50 साल के लिए मूर्ति मंदिरों को भूल जाओ, वो कहेगा तुम्हारे लोग ही तो कर रहे हैं, आ जाओ, मूर्ति छोड़ दो, काफिरपन छोड़ो, आओ हमारे यहाँ आ जाओ। वो कहेंगे कि मंदिरों को, विग्रहों को उखड़वा के फेंक रहे हैं, अरे वो तो खुद उखड़वा के फेंक रहे हैं, तो औरंगजेब को तुम क्यों गाली दे रहे हो? वो कह रहे हैं हर जगह हमें शिवलिंग नहीं ढूंढना। वो कहेंगे आप तो हर जगह क्यों शिवलिंग ढूंढ रहे हो, क्या होगा शिवलिंग से, ऐसे कर लो, आओ मेरी किताब में। तो ये वो मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। इस मार्ग को तैयार करने वालों को बहुत योजना के साथ काम मिला है कहीं से। ये यहूदी वर्ल्ड से हो सकता है, ये अमेरिका से हो सकता है, ये सऊदी अरब से हो सकता है, ये यूएई से हो सकता है। ये पूरा इसके दस्तावेज है जो हम आगे आगे सेमिनार में लाएंगे। लेकिन प्रथम ये है कि हम धर्म को अपने जाने, तब इन भ्रमों से निकलेंगे। तो ये सेमिनार है, और ये सेमिनार देश किसका? लोगों ने कहा देश यहाँ रहने वालों का। रहने वाले तो मलेच्छ भी रहते हैं, तो क्या वो देश को मानते हैं? जब सऊदी अरब और पाकिस्तान में कुछ होता है तो वो उसके लिए बेचैन होते हैं। रहने वाले तो मलेच्छ भी रहते हैं, लेकिन वो बिटकॉइन के प्रति वफादार हैं। रहने वाले तो मलेच्छ भी हैं, नास्तिक भी हैं, लेकिन वो धर्म से जगह एक संस्था के प्रति, संघ के प्रति वफादार हैं। तो रहने वाले तो बहुत लोग हैं यहाँ। इसका मानस किसने बनाया? इसलिए ये वहां पर होगा कि राम कृष्ण शिव शक्ति का, अथवा यदि लोग कहते हैं कि अथवा नहीं भाई बुद्ध गांधी और संघ का भी है तो ठीक है, बुद्ध से हमारी कोई वो नहीं है, पर बुद्धवाद के नाम पर भारत के पुरुषार्थ को सोख कर निर्वीर्य बनाने का जो काम हुआ, और जिसके कारण भारत हारता, पराजित होता रहा, और अब एक नव बुद्धवाद आ गया है जो भारत को जातियों में बांट रहा है। जिन गौतम बुद्ध ने कभी भी कहा कि हम पूजा नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा का भी निषेध है, गौतम बुद्ध ने भी कहा। उन्हीं गौतम बुद्ध के शिष्यों ने कहा ये मंदिर तो हमारे बुद्ध के हैं, इस पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। ये मंदिर तो हमारे बुद्ध के हैं, इस पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। तो स्थिति ये बन गई है कि हिंदू कंफ्यूज हो गया पूरा। बौद्धों ने भी कंफ्यूज किया, ब्राह्मणों ने भी कंफ्यूज किया, और सत्ता प्रतिष्ठान ने भी कंफ्यूज किया। तो ये जो हम श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं वो पहला सेमिनार है, लेकिन हम साल में 1 या 2 सेमिनार अब रेगुलर करेंगे, पुराणों पर, उपनिषदों पर, महाभारत पर, रामायण पर, और सबको समसामयिकता से जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो टाइमलेस है, काल विहीन है। राम राज्य की परिकल्पना काल विहीन है। जब भी आप राम राज्य लाएंगे तब वहीं से भारत में सतयुग शुरू हो जाए। वो टाइमलेस है। कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी वो आएंगे। टाइमलेस है। जब धर्म का पूरा नष्ट हो जाएगा, किसी औरंगजेब के समय धर्म नष्ट हुआ तो शिवाजी पैदा हो गए, किसी अकबर के समय नष्ट हुआ तो महाराणा प्रताप पैदा हो गए, कहीं नष्ट हुआ तो हरिहर बुक्का माधवाचार्य पैदा हो गए, कहीं शिवाजी बाजीराव पैदा हो गए, तो कहीं तुलसी पैदा हो गए। तो जब जब धर्म की हानि होगी, परमात्मा किसी न किसी रूप में, ट्रांसफॉर्म रूप में वो आता है। और इसलिए हमें धर्मनिष्ठ राजनीति बनानी है, धर्म निरपेक्ष राजनीति नहीं, धर्म सापेक्ष राजनीति बनानी है। और इसलिए इसका विषय आपको पौराणिकता और आधुनिकता दोनों को जोड़े हुए हैं। पौराणिकता का दावा यानी राम कृष्ण शिव शक्ति, और आधुनिकता में जो कहा जा रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जगह कह रहे हैं ये देश बुद्ध और गांधी का है, ये देश बुद्ध और गांधी का है, और संघ का एक नया हिंदुत्व है। तो ये आधुनिकता ये हो गया। आधुनिक में इन्हीं की सत्ता है तो यही है। और गांधी में कांग्रेस भी समाहित हो जाती है, कांग्रेस भी गांधी पे क्लेम करती है, भाजपा भी क्लेम करते हैं, राहुल गांधी भी गांधी को क्लेम करते हैं, मोदी भी गांधी को क्लेम करते हैं, सब एक ही जगह वहां है। तो इस पे पूरा हम विमर्श रख रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब आइए, नहीं आ सकते हैं तो डोनेशन करिए, अगर कोई बहुत पैसे वाले हैं तो इसका आप स्पॉन्सरशिप लीजिए। और ये पहली बार होगा कि इन सभी जो 12 हमारे धुरंधर आ रहे हैं सनातन धर्म में, उनके पेपर पब्लिश किए जाएंगे। यानी उनका जो सिर्फ संभाषण नहीं होगा और चैनलों की तरफ बात कही नहीं होगी, इनके पेपर पब्लिश किए जाएंगे। इसलिए आप स्पॉन्सर बनिए उसके। और ये पेपर जर्नल पुस्तकों के रूप में पब्लिश होगा, हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषा में, तो सबकी कॉस्टिंग आएगी। और फिर
भारत सरकार से लेकर भारत के हर मंत्रालय, राज्य सरकारों को, विपक्ष को, यूनाइटेड नेशंस को, सबको भेजा जाएगा। हर बार जब होगा तो जर्नल्स के अंक होंगे, अंक 1, अंक 2, अंक 3, इस तरह से। तो जितने लोग आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं हमें राम मंदिर जिन्होंने दिलवाया कोर्ट से, न्यायविद पीएन मिश्रा जी, वो अपना पेपर रखेंगे, भाषण तो होगा ही, साथ में पेपर कि जो कहा जाता है बुद्ध का देश है, तो वो कह रहे हैं किस बुद्ध का देश है, आदि बुद्ध का है या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का है। अब ये लोग तो बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम पे कर रहे हैं, और वो तो 25वें बुद्ध हैं, आदि बुद्ध कोई और थे। तो यहां बताना पड़ेगा ना कि किस बुद्ध का है, तो उस पर पूरा उनका रिसर्च है वो रखेंगे। नागेश्वर राव जी जो सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं, वो रखेंगे कि हिंदुओं का शत्रुबोध क्यों खो रहा है, उनको शत्रु और मित्र की पहचान क्यों नहीं हो रही। आखिर हिंदुओं ने गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी क्यों बांध ली है, वो धृतराष्ट्र की तरह अंधे तो जन्म नहीं लिए, लेकिन उन्होंने गांधारी की तरह आंख पे पट्टी क्यों बांध ली है, और शत्रुबोध खत्म होने के कारण उनके समाज का, उनके परिवार का नाश हो रहा है। तो ये रखेंगे। स्वामी गौरांग शरण देवाचार्य जी जो हैं, वो रखेंगे कि हिंदू धर्म के मूल दर्शन और संघ के हिंदुत्व में क्या डिफरेंशिएशन, हिंदू धर्म का मूल दर्शन क्या है और संघ का हिंदुत्व क्या है, ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि संघ पे हमला हम अपने पे हमला मान लेते हैं और संघ असल में हम पे हमला कर रहा होता है। तो इसको समझाएंगे वो। मधु किशोर जी आएंगे, वो समझाएंगे कि गांधी 1 और गांधी 2 भारत की दुर्दशा के कारण, यानी एक करमचंद गांधी जो गांधी 1 थे, और दूसरा जो स्वयं को गांधी बनाने पर नरेंद्र मोदी तुले हुए हैं, गांधी का देश, गांधी का देश। और मधु पूर्णिमा किशोर पहले गांधीवादी थी, फिर वो मोदीवादी भी बनी, तो दोनों पर किताबें भी हुई। तो उन दोनों के पूरे विचार को मधु किशोर ने जिया है, समझा है कि, तो उसको वो सामने रखेंगे। तो दोनों गांधी एक साथ इसमें क्लियर होंगे। शंकर शरण जी आएंगे, शंकर शरण जी रखेंगे संघ परिवार सर्वाधिक गांधीवादी। ये जो संघ को आदमी का मतलब, कांग्रेस भी हमला करता था, संघ को इससे बल मिलता है। नाथीराम गोडसे से तो सबसे पहले हाथ से झाड़ लिया था संघ ने, भाई हम नहीं जानते। और गांधी की फिलॉसफी जो विभाजनकारी है, भारत का विभाजन तो करवाया ना गांधी की फिलॉसफी ने, ये कोई कहने वाली बात तो नहीं है। और अहिंसा का अतिरेक, यानी हिंदू मार खाए, हिंदू को कहते हैं ये कि अगर आप इस्लाम के साथ नहीं रह सकते तो आप हिंदू नहीं है। ये भागवत जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, महात्मा गांधी भी कहते थे कि अपने एक दूसरे गाल बढ़ा लो, वो बलात्कार करते हैं करवा लो। तो वो सर्वाधिक गांधीवादी, और इस गांधीवाद ने हमें विभाजन दिया है। आगे हम विभाजित ना उसको समझाएंगे शंकर शरण जी। आरबीएस मनी जो गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी हैं और विनायक मंदिर समिति, एक मंदिर के ट्रस्टी हैं, मेन अध्यक्ष हैं, वो भारत की आध्यात्मिक संस्कृति बनाम राजनीति में हमने अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को खोते जा रहे हैं। हमने अपनी आध्यात्मिकता को, पौराणिकता को नष्ट किया है और हम उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो भारत की आध्यात्मिक संस्कृति बनाम राजनीति को आरबीएस मनी समझाएंगे। आचार्य गिरिरत्न मिश्र हैं, ये शाक्त संप्रदाय से हैं। इनका कहना है कि ये पेपर रखेंगे कि सब कुछ का मूल सनातन धर्म है, सोर्स ऑफ जो एनर्जी का सोर्स सूर्य है जैसे, वैसे हर चीज का सोर्स सनातन धर्म है, और उसको वो सामने रखेंगे। ऋतु राठौड़ जो बहुत एक्टिविस्ट हैं, बहुत हिंदू हितों को लेकर लगातार सक्रिय रहती हैं, वो जो ये नव बौद्धवाद है उसका खतरा, जो जातियों में हिंदू धर्म को, रामकृष्ण को गाली देना, अम्बेडकर की मूर्ति रख के उसमें विवाह कर लेना, सबको गाली गलौज करना, यह जो धर्मांतरण को बढ़ा रहा है, यानी धर्मांतरण का फर्स्ट स्टेज है बौद्ध बनना, देन उसका ईसाई इस्लाम हो सकता है। और ये जो जातिगत बंटवारा करके भारत को किस लेवल पे ले जाया जा रहा है, उस पेपर को रखेंगे। डॉक्टर शिल्पी तिवारी का सिख समुदाय पर बहुत अध्ययन है, बौद्ध समुदाय पर अध्ययन है। तो हिंदू धर्म और उससे जो निकले पंथ हैं, बौद्ध, जैन, सिख आदि, उनके क्या प्रभाव पड़े समाज पर, किस तरह का हुआ, उसको वो सामने रखेंगे। लेखक विशाल सिंह जो यूट्यूबर्स भी हैं, उनका पेपर होगा कि 2014, और इतना मोटा किताब उन्होंने लिखा है पेपर, वो इसलिए मैंने कहा पेपर वो लिख सकते हैं। 2014 के बाद एक नव हिंदुत्व पैदा हुआ, जो शास्त्र विहीन हिंदुत्व है, जो धर्म विहीन है, जो अपने अवतार को महापुरुष कह के, इमाम हिंद कह के निकल जाता है, जिनको मूर्ति मंदिरों के तीर्थ का ध्वंस करके पर्यटन में विश्वास है जिनका, तो उस हिंदुत्व के पक्ष को रखेंगे वो।
और मेरा है कि राम कृष्ण और शिव शक्ति भारत के लिए उनके क्या मायने हैं, वो उसको रखेंगे। और फिर कमल रावत जी हैं, उनका होगा कि शास्त्र विहीन कथावाचकों से गुमराह होते हिंदू। ये जो कथावाचक हैं, जिन्होंने हमारे पूरे शास्त्र को उलट पुलट कर दिया, अपनी राम कथा सुना रहे हैं। एक ने तो, कुमार विश्वास ने तो राम ही अपने अपने राम, अपनी राम कथा सुनाए घूम रहे हैं, अपनी कृष्ण कथा सुनाए घूम रहे हैं अपनी, और उसमें लोगों का धर्म जो थोड़ा बहुत वो छीन के अपना थमा के और अंत में धर्मांतरण आसान होगा। तो इसमें हिंदू धर्म का पौराणिक स्वरूप है और हिंदुत्व और हिंदुओं का जो आधुनिक स्वरूप है वो भी है। उसी पर पूरा ये विमर्श है सुबह से शाम तक। इसमें यदि आप आएंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में भी आप भाग लेंगे, वहां बुक के कई स्टॉल भी होंगे, खाना पीना सब वही है पूरा। और इसमें आप टिकट लेंगे, क्योंकि फंड कहां से हम लाएंगे, इतने सारा है हमारे पास तो है नहीं अपने फंड। तो फंड तो टिकट आप लाएंगे, उससे फंड आएगा। टिकट आप लें, 4 और लोगों को आप टिकट कहें कि आप टिकट लेकर आइए। हिंदू धर्म का प्रचार इसी तरह करना है, एक से दूसरे। तो टिकट आप लेंगे। डोनेशन आप नहीं आ सकते तो मेरी तरफ से ये डोनेशन जा रहा है, वो डोनेशन आप दे सकते हैं। दान आपको ATG 12A का फायदा मिलेगा। और धर्म के लिए वेद व्यास जी ने कहा, दान कलयुग में नाम जप और दान, ये 2 ही माध्यम है मुक्ति के बड़े। तो दान वो धर्म के काम में आ गया। और तीसरा स्पॉन्सरशिप, वहां के जो मंच हैं, जो यूट्यूब के पे सारे होंगे उसको, और अलग अलग आपने, अगर आपका मन हो कि हम नागेश्वर राव जी के पेपर को प्रायोजित करें, स्पॉन्सर करें, तो उसमें नागेश्वर राव जी का तो नाम जाएगा, साथ ही आपका नाम हमेशा के लिए इतिहास में अंकित होगा कि आपने इस पेपर को प्रायोजित किया। ये लेफ्ट करता है। जब मैंने मोदी जी की किताब में जो लिखा है साजिश की कहानी में, कि जस्टिस आफ्ताब आलम के पेपर को प्रायोजित एनजीओ ने किया था, उस एनजीओ ने उनकी बेटी को पैसे दिए, और वही एनजीओ तीसरा तलवार को भी फंड करता था। तो लेफ्ट ये करता है। तो हमारे यहाँ एक राइट का अर्थतंत्र भी विकसित होना चाहिए। हम राइट का नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, सनातन धर्म का। राइट गलत बोल गया मैं। तो वो पेपर जब आप प्रायोजित करेंगे तो उसमें आपका नाम भी, जो पूरी दुनिया में वो जाएगा आपका नाम, कि आपने इसको प्रायोजित किया है आपके परिचय के साथ। तो ये 2-3 माध्यम है, उसके लिए ये लिंक है। आपका लिंक पिन कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में है। आप हमेशा इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इस सेमिनार का हिस्सा बनिए। ये सेमिनार की अगर सफल हो गया तो हर साल 1 या 2 हिंदू धर्म पे, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता सब पे और आधुनिकता के संदर्भ में होगा। यदि ये सफल नहीं हो पाया, हम लोग किसी तरह जोड़ तोड़ किसी तरह से पैसे ले ले आके किसी से उधार से चलाए, तो आगे हम नहीं कर पाएंगे। और हम नहीं कर पाएंगे तो ये विमर्श जो नहीं शुरू है वो वहीं खत्म हो जाए हमेशा के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो अभी अभी आपने सेमिनार कई देखे होंगे चैनल उनल के, NDTV पहले कांग्रेस के लिए सेमिनार करती थी, भाजपा के लिए कर रही है। यूट्यूबर्स पहले कांग्रेसी थे, भाजपा ही बन के उसके लिए कर रहे हैं। भाजपा के जो टीवी में शाम को बैठते हैं उनको बुला के चल, वो भी सेमिनार हो रहा है। उसका कोई मतलब नहीं है, वो कहीं पेपर नहीं जाना है। वो सेमिनार करने वाले लोगों को थोड़ा पैसा बना देगा और 1-2 दिन का चकाचौंध, और कुछ नहीं होना है। और इसका इम्पैक्ट यूनाइटेड स्टेट तक मैं आपको पैदा करके दिखाऊंगा, ये हम आपसे वचन देते हैं। इसको आगे बढ़ाइए, अब स्वयं भी आइए या स्वयं भी डोनेट कीजिए। अपने दोस्त यार रिश्तेदार जहां जहां जो लोग हैं उनको आइए। छुट्टी का समय है, 21 तारीख शनिवार है, फिर रविवार है, फिर उसका क्रिसमस होता है, नई साल है, इसलिए हम ऐसे समय रखा है हमने। तो आप आइए, पूरे दिन के इस विमर्श को में रहिए, क्वेश्चन आंसर सेशन में भाग लीजिए और इसको प्रायोजित भी करिए, ताकि ये हम इसको आरंभ करें तो बहुत बड़े पैमाने पर इसको हम पूरी दुनिया में ले जाएं। और अब ये हिंदू सनातन धर्मियों पर निर्भर है कि हम इसको किस रूप में ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा दिया।